इंसानी जिस्म में गुर्दों का एक बड़ा बेहतरीन काम है। किसी को मसाने की नाली में चुभन का होना, दर्द का होना, खारिश का होना, ठीक है, किसी भी तरह का ऐसा कोई एहसास, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अथेंटिक रीज़न है। गुर्दों का एक काम है, और ये सबको पता है, वो है सफाई करना। फासिद मादे खून में से यूरिन में शामिल करके बाहर निकालना। चाहे वो क्रिएटिन है, यूरिया है, चाहे वो यूरिक एसिड है, कोई भी चीज़ है, ये कुदरती तौर पे ये जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें रखते हैं बॉडी में, एक्स्ट्रा को खारिज करते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, एक माइंड बैलेंस उसमें चलता है। अब ये चीज़ें जब अखराज होना बंद हो जाएंगी तो फिर नाली में तंगी भी आएगी, सुकेड़ भी आएगा। नाली के अंदर मसलसल एसिडिटी वाला यूरिन आने से, तजाबियत वाला यूरिन आने से, जिसमें ख़ास इन्फेक्शन नहीं होते, ठीक है जी, तो इंसानी जिस्म में जो लिक्विड है, जो तरी है, उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। अब तरी की कमी से मुराद ये भी है कि मसाने वाली नाली में कुदरती तौर पे यूरिन करने से पहले एक ग्रीस होती है। अगर वो उसमें ग्रीस नहीं होगी या उस ग्रीस में कमी आएगी तो नाली में जलन, दर्द और इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। अगर किसी की मसाने के करीब आके पीछे मक्कद के पास हवा खारिज होनी थी और वो नहीं हुई, रुक गई, ठीक है जी, कोई इंसान नमाज की हालत में या कोई किसी कंडीशन में वो हवा को रोकता है, तो वो हवा जब आगे पीछे मूव करती है ना, तो वो इंसान को ठीक ठाक तकलीफ और चुभन देती है। और जब बाई चांस यूरिन के अंदर कुछ इन्फेक्शन निकलना शुरू होंगे, रुके हुए इन्फेक्शन अगर किसी इलाज के साथ निकलना शुरू होंगे स्पीड के साथ, तो फिर भी इस तरह की जलन, खारिश और चीज़ों का एहसास होगा। लेकिन जब आप पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे, फिल्टर्स हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, हर चीज़ पीछे अच्छा काम करेगी, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अब इस प्रॉब्लम को कोई ख़ास नाम दे देना, कोई चीज़ कह देना, वो एक अलग मेथड है। उसको कोई भी एक नाम स्पेशल दे दिया जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ है। अब मैं इस चीज़ से भी परेशान हूँ कि बाज़ ये एक होता है, किसी चीज़ का पूरा काम उसे समझना चाहिए। सिलेंसर किस लिए लगा हुआ है? फ़िल्टर साफ़ करके धुआं बाहर देगा। अगर फ़िल्टर ख़राब हो गया उसका और हम फिर उसी सेंसर को यूज़ कर रहे हैं, वो लोगों के लिए बीमारियाँ बनाएगा। अब मज़ीद उसमें उसके उस चीज़ को सेट करने की बजाय उसके अंदर पैदा होने वाली बीमारियों के कई नाम रख दो और दुनिया उसके पीछे भागी पड़ रही है। ना उसके पीछे दवाई का पता, ना उसके पीछे ग़िज़ाई प्लान का पता, ना उसको ठीक करने का कोई लॉजिक, ना प्लान। बस बंदे को ये पता है जी मेरी ये मर्ज़ है, वो नाम बता बता के पूरी दुनिया के पीछे पड़ रहा है जी, मुझे माइग्रेन है, मुझे जरियान है, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं कर रहा। अथेंटिक रीज़न पीछे कोई नहीं। असल चीज़ है जो इंसानी जिस्म के अंदर लगे हुए पुर्जे हैं ना, इनकी उस मशीनरी के काम को दुरुस्त किया जाए। अब उसमें ब्रिकियाँ बड़ी हैं, यहाँ हम वो ब्रिकियाँ लोगों के सामने रखेंगे तो लोगों को, बेचारों को क्या पता चलेगा हम कौन सी बात करें। उस पुर्जे का जो काम है, हम कहते हैं वो ठीक करें। अगर यहाँ जनरेटर लगा है मिसाल के तौर पे, उसे ऑन करते ही बिजली आनी चाहिए और सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। अब हर चीज़ ठीक है, अब उसके अंदर खराबी तब आएगी, उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कचरा, कोई इन्फेक्शन, या उसे कोई तेल गल दे लिया, कोई ना कोई गड़बड़ आएगी, या उसकी जो तारें हैं वो अंदर से कुछ टूट गई हैं, तो सही करंट पास नहीं करेंगी, तो आगे सारा निज़ाम बेकार हो जाएगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं ज़रूर कवर हो जाएंगे, ऐसा ऐसा हर चीज़ ठीक होती जाएगी। क्योंकि वही बात जो मैं पहले कर रहा था, अगर इन मसलों को देखें तो यहाँ हर चीज़ का 2-2 3-3 माह का एक कोर्स बनता है। ट्राइग्लिसराइड का अपना एक कोर्स है, ठीक है जी।